आइए बेटा करते हैं इस एक्सरसाइज को। 5.3 तक हमने कर लिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 5.4। सबसे आसान एक्सरसाइज है, कोई नया फार्मूला आपको बताना नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जब 5.2 किया था तो लगभग इस तरह की क्वेश्चन कर लिए थे वहाँ पे। तो आपको कुछ भी अलग नहीं बताना है, कुछ भी अलग नहीं, बस वही सारे फार्मूले से सब चीज़ें हो जाएंगी आराम से। एक एक करके करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है e की पावर x अपॉन साइन एक्स। आपने देखा कि दो फंक्शन कैसा है, डिवाइड में है, तो ऊपर वाले फंक्शन को हमने क्या मान लिया u, नीचे वाले फंक्शन को क्या ले लिया v। अब फार्मूला क्या है v, यानी सेकंड v डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस साइन है बेटा यहाँ, माइनस q डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। अब देखिए b आपको कितना दे रखा है साइन x, तो b की जगह आपने क्या लिख लिया साइन x माइनस v की साइन x हो गया। अब u का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u, u कितना है आपका ex है, माइनस फिर आप u को लोगे तो u आपका कितना है बेटा e की पावर x, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। कर लेते हैं इसको तुरंत। तो साइन एक्स का साइन एक्स एज इट इज है बेटा, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट करो इसको, माइनस e की पावर x आपका है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो ऐसे कर दो, आप चाहो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यानी आपने क्या किया, ई एक्स को ऊपर कॉमन ले लीजिए बेटा, तो बचेगा क्या, ये बच जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको अलग अलग करके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो। ठीक है, हो गया होगा सबका, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब तो देखिए मैंने आपसे बताया कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, मान लिया हमने कि क्या है y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सीधा सीधा करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ई का, फिर साइन इनवर्स का करोगे, फिर एक्स का करोगे। ई का क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा ई का ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ई का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है जो होता है। साइन इनवर्स का क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस है कि नहीं, ये हो जाएगा 1/1 माइनस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो ई का आपने किया बेटा यही, फिर साइन इनवर्स का किया ये, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है। अगला बेटा क्वेश्चन बोलिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन ई एक्स की पावर 3, ठीक है, यही है ना। अब बेटा इसको फिर से वही लिख लिया आपने, y इक्वल टू ई एक्स की पावर 3, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। मैंने आपको क्या बताया कि इसका ई वाले का तो वही हो जाएगा, तो ई का करेंगे तो ई का वही आ जाएगा जो है। अब आप किसका करेंगे, एक्स का करेंगे बेटा, एक्स की पावर 3 को करना है अब आपको, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। अब 3 का क्या हो जाएगा 0, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म करना ही नहीं है, तो सोचना कि 3 का 0 आ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका आ गया ई की पावर एक्स की पावर 3 इंटू, बेटा यहाँ कितना जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, यानी बिल्कुल सिंपल है, आप समझिए इस चीज़ों को ध्यान से। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, साइन ब्रैकेट में आपके है टेन इनवर्स ई की पावर माइनस, तो आपने लिखा y इक्वल टू दे रखा है साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स आप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए।
सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस, बाकी को एज इट इज लिख देना, कॉस ये हो जाएगा 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ये आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का। अब बचा क्या, 10 का। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 का क्या होगा, अब x ने क्या क्या लिखा है, ये लिखा है, तो जब 10 का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ने क्या लिख दोगे, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से मेरी बात समझिए, साइन का आपने किया कॉस, ये आ गया। अब आप किसका कर रहे हैं, 10 का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका क्या क्या बचा बेटा यहाँ पे, अब आपके पास बचा यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स, तो साइन फिर 10 फिर ई की पावर माइनस एक्स। बेटा ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स ही होगा। अब कई बच्चे यहीं पे गलती करते हैं इसमें, अब आपको एक्स का भी तो करना है, और एक्स का करोगे तो एक्स आगे क्या है, माइनस साइन, तो एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। जैसे देखिए, सबसे पहले आपने साइन का किया बेटा, ये आ गया, फिर 10 का किया तो ये आ गया, फिर ई की पावर का किया तो ये आ गया, और फिर इस एक्स का किया तो आपको ये मिल गया। तो एक एक स्टेप में आपको सीधे ऐसे करते जाना है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब इसको सुंदर सा लिख लेते हैं बेटा, ई की पावर माइनस एक्स, बाहर माइनस साइन लगा देंगे इसमें, माइनस साइन, ये आपका हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पकड़िएगा तो आराम से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था शायद, 4 था ना, चलिए 5th क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा y इक्वल टू आपके पास है log cos e की पावर x। बहुत निहायती आसान है, dy बाई डी एक्स लगाइए, सीधा सीधा निकालना है आपको। सबसे पहले log का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, x से ये लिखा है तो log का क्या हो जाएगा 1/, और x से क्या लिखा है cos e की पावर x, तो log का करेंगे क्या हो गया 1/x, x से जो लिखा है वही हो जाएगा, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब किसका करेंगे आप, cos का, तो cos का क्या हो जाएगा sin e की पावर x माइनस में, फिर देखिए log का किया आपने, तो log का क्या होता है 1/x, x जगह ये पूरा था इसलिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन ई की पावर एक्स। अब जब देखिए, अब किसका करना है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। अब इसको सुंदर सा लिख लीजिए, माइनस साइन बाहर, ई की पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस। अब ये मत करिएगा बेटा कि ई की पावर एक्स कैंसिल कर दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नियम के विरुद्ध है। चलिए, ये आपका आ गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, हमने ये निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आसान सा है, एक्सरसाइज आसान है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन हमारा हो गया है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, 3 ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर, अच्छा ई की पावर एक्स क्यूब होगा, फिर 9, ठीक 5 है। ठीक, तो आप ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ई की पावर एक्स 5। चलिए, अब क्या देखो, हमने ये लिख लिया y इक्वल टू, आसान से क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब इसका क्या हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स की पावर 2 का ई की पावर एक्स की पावर 2 ही रहेगा। अब बेटा एक्स की पावर 2 का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे करते जाइए, ई की पावर एक्स की पावर 3 का वही होगा, फिर पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। फिर ई की पावर एक्स की पावर 4 का करेंगे तो वही रहेगा, पावर का करेंगे तो पावर एक्स की पावर 4 का करोगे तो ये हो जाएगा। फिर जब ई का करेंगे तो ई की पावर एक्स की पावर 5 यही रहेगा। अब एक्स की पावर 5 का करोगे तो 5 आगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, बस सिंप्लीफाई हो गया बेटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 2x ई की पावर एक्स की पावर 2, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3, बेटा ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब
ई की पावर एक्स की पावर 4, बस सुंदर सा हमने लिख लिया है इसको आगे करके। बाकी बिल्कुल निहायत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरह कर लिया होगा बेटा, सबने कर लिया होगा। आप चाहो तो कॉमन वन लेके थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको। अगला बेटा देखिए क्वेश्चन कौन सा है, y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ई रूट एक्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं आपको कि dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या देखना बेटा, रूट का करोगे तो रूट का क्या होता है 1/2, जो भी रूट में लिखा है वही लिख दो। उनको ये बात याद नहीं है वो जाके समझो, शुरू में बताया हमने कि जब भी रूट का करेंगे तो 1/2 जो भी रूट में लिखा है वो खट से आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने रूट का कर लिया। जिनको याद नहीं याद कर लो आज के बाद कि जब भी आप रूट को डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट के अंदर जो चीजें हैं उसी को लिख दो। अब बेटा आपने ई का करना है तो ई का क्या हो जाएगा, ई का डिफरेंशिएशन वही होता है जो है। अब रूट एक्स का करना है बेटा तो फिर से क्या हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर जो लिखा है वही। और एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो अब इसको सुंदर सा हम लिख लेते हैं। ऊपर आपके पास है ई की पावर रूट एक्स, नीचे क्या है 2 2 जा 4 रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स। यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप और सिंप्लीफाई करो, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अगला बेटा बताइए, y इक्वल टू आपके पास है log, बिल्कुल निहायत ही आसान, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। फिर तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, यानी 1/x से क्या लिखा है log x, 1/log x हो गया बेटा ये। अब log x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी 1/x। तो इस log का क्या होगा 1/log x, और log x यही है तो इस log का 1/x, इस log का भी 1/x। और अंतर क्या है कि इसके x जगह पर log x लिखा है इसलिए यहाँ log x आया, इसमें x जगह पे x ही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x log x। अब देखिए एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3 आपको थोड़ा सा टफ थी, 4 बिल्कुल आसान दे दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th क्वेश्चन में आ गए हम लोग। cos x अपॉन log x, सीधा सीधा डिवाइड कर लगाते हैं तो सेकंड फंक्शन पहले लिखा जाता है नीचे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड फंक्शन तो log x, फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos का, माइनस का sin x माइनस। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर अब सेकंड फंक्शन आपको लिखना है। अब log का क्या हो जाएगा 1/x और अपॉन में log x का स्क्वायर। देखिए फार्मूला याद रखना है आपको, इसमें सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, सीधा सीधा आप आंसर आ गया dy बाई डी एक्स आपको कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का sin x log x। अब ये आपका आ गया cos x अपॉन x, और नीचे आपका हो जाएगा log x का फुल स्क्वायर। ठीक, अब बेटा आप चाहो तो यहाँ एलसीएम लो, x इधर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो x sin x log x माइनस cos x अपॉन में, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे x है बेटा, अगर माइनस से कॉमन ले लिया आपने मान लीजिए यहाँ पे, तो अब ये साइन क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी छोड़ सकते हो आप, यहाँ तक भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करिए। अगर कोई डाउट है तो आप बताइए जरूर। हाँ बेटा अगला क्या है, कॉस, कॉस ब्रैकेट में log x प्लस ई एक्स। बेटा ऐसे है कि यहाँ पे इधर है ना, खैर करते हैं बेटा क्वेश्चन। फिर से y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन,
और जो ब्रैकेट में है वो तो एज इट इज रहेगा, तो log x प्लस ई की पावर x। ध्यान से देखिए, आपने अभी केवल कॉस का किया है, अब आप किसका करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो है। ठीक, तो जब हम ब्रैकेट के अंदर का करेंगे तो पहले log का कर रहे हैं बेटा, तो log का क्या हो जाएगा 1/x, और ई की पावर x का क्या हो जाएगा ई की पावर x। ठीक, और x का 1 और सिंप्लीफाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x। बेटा यहाँ भी एलसीएम ले सकते हो, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये आप ऑन में x आ गया, यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो आप आंसर के फॉर्म में। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आगे बेटा मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए ध्यान रखिए, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें लॉग के 3 फार्मूले यूज करने में यहीं पे बता देता हूँ, ताकि हम नेक्स्ट क्लास को प्रॉपर करें। तो पहला फार्मूला लिख लीजिए सब लोग, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर कहीं पे लिखा है log a इंटू बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log a प्लस log b। यानी अगर कहीं पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो log उनको ऐड में कन्वर्ट कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कहीं पे, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी हमने देखा बेटा, कोई फार्मूला हमने अभी ऐसा नहीं पढ़ा कि जिसमें जो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो, समझिए। आप वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पढ़ते हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पढ़ते हो। यानी हमने क्या सॉल्व किया, हमने x की पावर 2 सॉल्व किया, 2 की पावर x सॉल्व किया, ये आपने किया है, दोनों को कर लिया। लेकिन अगर कहा जाए कि x की पावर x है, इस तरह का केस कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो अगर इस तरह होगा बेटा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर log a की पावर b और a b दोनों क्या है वेरिएबल में, तो इसको पावर हम आगे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये b log a। याद रखना है ये चीज, ठीक है, कि जब भी आपको log a की पावर b देगा तो पावर को आपको आगे ले लेना है। तीसरा जो है इसमें क्या है log a अपॉन b, तो अगर log a अपॉन b क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं हम लोग log a माइनस का log b। तो ये तीनों फार्मूले आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, और इन्हीं से पूरा नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।